NFA to DFA कन्वर्जन। ठीक है, साउंड वॉइस क्लियर है? ठीक ठीक है। तो सबसे पहले हमको NFA to DFA कन्वर्जन में करना क्या है ये देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है, उसके बाद उसके कन्वर्जन प्रोसेस क्या होगा। ये 2 स्टेप में इसको देख, हम स्क्रीन को अब टर्न करते हैं। हाँ अब देखो, तो करना क्या है कि हमने पढ़ा DFA, ठीक है, आपने देखा होगा DFA पढ़ा। तो DFA में हमने क्या पढ़ा कि DFA को हम दिखा रहे थे कि ये M एक मशीन है, समेशन डेल क्यू नॉट और इसमें DFA कहने के लिए क्या होता है, डेल क्या होगा, क्यू क्रॉस समेशन जो होगा वो क्या होगा, क्यू के बराबर होगा। अगर ये होगा तो DFA होगा। NFA में क्या है, NFA में भी मशीन M ही होगा, और इसको हम अब इस बार Q1 से मान रहे हैं, इसको M1 बोल रहे हैं। NFA दोनों एक ही है, लेकिन हम इसको नोटेशन में Q1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये समेशन 1 होगा, इसमें भी इतने ही टपल होते हैं, डेल 1 होगा, कॉमा Q01 कर देते हैं और इसको F कर दिया, F1। ठीक है, तो ये होगा, लेकिन इसमें डेल का फॉर्मूला क्या होगा, डेल जो है वो क्या होगा, Q1 क्रॉस समेशन 1 Q1 टू द पावर P, यानी पावर सेट का मेंबर होगा। इसका ये फॉर्मूला और इसका ये फॉर्मूला। NFA से DFA कन्वर्ट करना है, अगर NFA से DFA कन्वर्ट करना है अगर, तो हमको करना क्या है, लॉजिकली क्या करना है कि फॉर्मूला चेंज करना है, यानी कि Q टू द पावर Q क्रॉस, यानी Q1 क्रॉस समेशन 1 जो Q टू द पावर P था, इसको चेंज करके हमको Q क्रॉस समेशन Q टू द पावर P को हटाना है। इनडायरेक्टली हमको क्या करना है, Q टू द पावर P को कन्वर्ट कर देना है Q में। बाकी तो इनपुट और Q और इनपुट तो सेम ही रहता है, Q और इनपुट सेम ही रहता है। जो Q टू द पावर P होता था, पावर सेट बनता था, जो दो दो अलग अलग स्टेट पे जा सकता था, उसको सिंगल स्टेट के लिए एश्योर कर दें। ये काम अगर कर दें हम, तो हमारा NFA कन्वर्ट होगा। तो लॉजिकली हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, इस यहाँ तक क्लियर है? हेलो, हाँ, बीच में कोई भी एक बोलते रहना, ठीक है, ताकि हमको लगे कि हम पढ़ा रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं। ठीक, तो कन्वर्ट क्या करना है कि पावर सेट को सेट में बदलना है लॉजिकली। अब ये स्टेप क्या होगा करने का, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक NFA ले लेते हैं और DFA में कन्वर्ट करके उसको बताते हैं। ठीक है, तो एक NFA हम अपने मन से, पहले तो आप बताओ, हम टेबल बनाते हैं, आप बताइए ये NFA है क्या। Q0 Q1 Q2 Q0 Q2 Q1 है, ठीक है, और यहाँ 5 Q0 कॉमा, ठीक है, तो ये क्या ये NFA है? यस सर। हाँ, क्यों है NFA? क्योंकि एक से ज्यादा स्टेट हमको दिख रहा है। ठीक है, और KLP मिश्रा में NFA ऐसे दिखाते हैं, लेकिन NFA का रूल है कि उसको ब्रैकेट में दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सेट ऑफ सेट होता है, सिर्फ 5 ब्रैकेट में नहीं रहेगा, नहीं तो रूल है कि वो ब्रैकेट में होना चाहिए, क्योंकि पावर सेट में हमेशा हर एक स्टेट ब्रैकेट में होता है। ठीक है, तो खैर 2 स्टेट है तो NFA है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक, जहां कुछ नहीं है वहां पे फाई है, क्योंकि NFA है
तो जहां कुछ नहीं होता है वहां पे फाई होता है, DFA रहता है तो ब्लैंक होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अब स्टेप 1। हाँ, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप है कि एक ब्लैंक टेबल विथ सेम इनपुट सेट आप बनाइए और फर्स्ट रो को एज इट इज कॉपी कर दीजिए। ठीक है, बिना इनिशियल स्टेट को बताए। तो फर्स्ट स्टेट को कॉपी कर देना है लेकिन ब्रैकेट बदल देना है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है। ठीक, और दूसरा स्टेट क्या है? Q0 Q1, इसको भी हम बॉक्स में बंद कर दें। Q2 इसको भी बॉक्स में बंद कर। अब बॉक्स में बंद करने का मतलब है कि ये सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, जैसे Q0 होता है तो Q0 का मतलब Q0, तो अब इस स्टेट का मतलब Q0 Q1। भले ये दो है अंदर में लेकिन ये एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब पहला रो, फर्स्ट स्टेप क्या किया कि फर्स्ट स्टेप टेबल में इनपुट सेम रखा और पहले रो को कॉपी कर दिया। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या है, यानी स्टेप 2 क्या होगा? हाँ नहीं, स्टेप 2 को जनरलाइज में बात करते हैं, हम बताते हैं रूल। स्टेप 2 क्या होगा कि अब इस साइड में ये दो स्टेट है, एक Q0 Q1 है और Q2 है। तो इनमें से कौन सा स्टेट, इस साइड में जो स्टेट है क्या वो नया स्टेट है? इधर नहीं है। यस सर, नया है। ये दोनों नया है। यस सर। ठीक है, तो जो नया है उनको हम यहाँ इंक्लूड करेंगे और उनके लिए ट्रांजिशन करेंगे। कब तक? जब तक कि इस साइड नया स्टेट आते रहे। तो इस बार तो दोनों नया है, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि पहले किसको शामिल करें। मान लो हम पहले Q2 को शामिल कर लिए, क्योंकि सिंगल स्टेट है तो Q2 को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में से Q2 को, फिर उसके बाद Q1 Q0 Q1 को भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी Q2 को कर लिया। ठीक है, अब Q2 A लेके कहाँ जाएगा ये पुराने टेबल में देखेंगे। Q2 A लेके कहाँ जा रहा है? 5 पे जा रहा है ना, 5 पे। तो यहाँ DFA में ये डैश पे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फाई NFA में होता है, डैश जो होता है वो DFA में होता है। तो उसका मतलब हम क्या ट्रीट करेंगे यहाँ पे? ब्लैंक। क्लियर? अब Q2 B लेके कहाँ जा रहा है? Q2 B लेके पुराने टेबल में कहाँ जा रहा है? Q0 Q1 पे। तो हम इसको बॉक्स में लिख देंगे Q0 Q1। देखो अब यहाँ पे इस साइड इधर Q0, पहला वाला स्टेट Q0 है। ठीक है, यहाँ पे देखो Q0 Q1 इस साइड ढूंढो, नहीं है। नहीं है। Q2 है, तो अभी कौन कौन सा नहीं है? Q0 Q1 नहीं है, Q0 Q1 नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा स्टेट, नया स्टेट को ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे? Q0 Q1। अब Q0 Q1 A लेके कहाँ जाएगा? ठीक है, इसके लिए रूल कैसे बनाएंगे? देखो, Q0 Q1 A लेके कहाँ जाएगा, इसके लिए रूल तय करेंगे। कैसे? जब भी कोई कंबाइंड स्टेट की बात करें, Q0 Q1 A लेके, A इनपुट लेके कहाँ जाएगा, अगर ये तय करना है तो रूल क्या है कि Q0 को पहले A इनपुट दीजिए, देखिए कहाँ जा रहा है। Q1 को A इनपुट दीजिए, देखिए कहाँ जा रहा है। दोनों जहां जा रहा होगा उसका यूनियन कर देंगे। ठीक है, तो पुराने टेबल में देखो Q0 A लेके कहाँ जा रहा है? Q0 Q1 A लेके कहाँ जा रहा है? Q0 पे। ठीक है, तो अब देखो Q0 Q1 यूनियन Q0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q0 Q1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? Q0
Q1। ये क्लियर है? अच्छा ये क्लियर है तो बी लेके बताओ कहाँ जाएगा? Q0 Q1 बी लेके कहाँ जाएगा? Q2 Q1। उसको लिखने का तरीका है कि Q1 Q2 लिख दें। ये पहले सब लोग देख लो, सबका सही आ रहा है ऐसा? ठीक है ना? ठीक है, अब इस साइड ढूंढो कौन सा नया स्टेट है जो इधर नहीं है। Q0 Q1 ऑलरेडी है, Q2 है, Q0 Q1 है, Q0 Q1 है, Q0 Q1 Q2 नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q1 Q2 और इसके लिए ट्रांजेक्शन फिर से देखेंगे। देखो अब Q1 Q2 ए लेके कहाँ जाएगा? तो ए लेके कहाँ जाएगा? Q0 और एक फाइव, दोनों का यूनियन करोगे तो Q0 बचेगा, क्योंकि फाइव को हम नहीं दिखाते हैं NFA टेबल में। ठीक है, तो कहाँ जाएगा? Q0 पे। अच्छा अब आओ Q1 Q2 बी लेके कहाँ जाएगा? Q0 Q1। क्यों? क्योंकि Q1 यूनियन Q0 Q1 इक्वल टू Q0 Q1 होगा। लेकिन आप लोगों को ये लिखना होगा, Q0 अलग अलग लेके यूनियन बता के तब कि ये हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं। ये स्टेप लिखना होगा तभी मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब कोई नया स्टेट है इधर? नहीं है, तो रुक जाए। ठीक है, तब इसका मतलब अब स्टेप सुनो क्या क्या हो गया। किसी NFA को DFA में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट रो को कॉपी करेंगे, पहला स्टेप। उसके बाद ट्रांजिशन साइड में कोई भी न्यू स्टेट है उसको इंक्लूड करते रहेंगे, तब तक इंक्लूड करेंगे जब तक कि नया स्टेट इस साइड आते रहेगा। ठीक है, और इस साइड तब तक क्या हो गया? क्यों आवाज हो रही थी? रुको सबको म्यूट कर, हम म्यूट कर देते हैं सबको। पता है ये सब्जेक्ट तब मन नहीं करता हमको पढ़ाने का, अगर इस तरह से पढ़ोगे। एक तो ये मैथमेटिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेट के लिए, अगर फिर भी आप पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो भी बहुत अच्छी बात है, मेरा रोल कुछ नहीं है फिर। ठीक है, तो चलो इसको देखा हमने कि इस साइड तब तक हम इसको इंक्लूड करते रहेंगे नया स्टेट, जब तक इधर नया स्टेट आता रहेगा। आना बंद हो जाएगा तो रोक देंगे, यानी स्टेप। अब फाइनल स्टेप का रूल है कि जब सब हो जाए तो एक स्टेट अपने मन से फाई इंक्लूड कर देना है सब में। जो डमी स्टेट जिसको इग्नोर करके डैश किए थे वो था तो उसको फाई फाई और फाई लिख देना है जितने इनपुट्स हो। ठीक है, इसको डमी स्टेट बोलते हैं। अब आया इनिशियल और फाइनल बनाने की बारी, तो उन सारे स्टेट्स को इनिशियल बनाएंगे जो पुराने टेबल में इनिशियल था। Q0 इनिशियल था तो Q0 जहां जहां हो, या तो अकेले या किसी के साथ, सब इनिशियल हो जाएगा। यानी इसमें Q0 यहाँ इनिशियल हो जाएगा और Q0 Q1 है तो यहाँ इनिशियल हो जाएगा। उसी तरह फाइनल का रूल है कि फाइनल स्टेट पुराने टेबल में Q2 था तो वो या तो अकेले या किसी के साथ Q1 Q2 जहां भी होगा उसको फाइनल बना। कितना क्लियर है? किसी एक से पूछ लेते हैं, आयुषी से पूछते हैं। आयुषी ने अपना वीडियो बंद करके रखा हुआ है, तो ज्योति कुमारी से पूछते हैं। हाँ ज्योति बताओ, क्लियर है? ठीक है,
तो हम लोग स्टेप्स क्या क्या कर लिए ये देखो कि पहले फर्स्ट रो को कॉपी कर लिया, उसके बाद नए साइड में ट्रांजिशन साइड में जो नया स्टेट आता गया उसको इंक्लूड किया, उसके लिए ट्रांजिशन कंप्लीट किया। अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो अलग अलग इनपुट देके यूनियन करके हम इसका स्टेट पूरा करेंगे। जहाँ फाई आएगा वहाँ डैश लिखेंगे, फाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, लास्ट में एक रो फाई का इंक्लूड करेंगे। फिर इनिशियल का बनाने की बारी आएगी तो इनिशियल उन स्टेट को बनाएंगे जो स्टेट पुराने टेबल में इनिशियल था। Q0 इनिशियल था तो Q0 या तो अकेले या किसी के साथ शामिल होकर जहां जहां होगा उसको इनिशियल बना, और Q1 Q2 और Q2 यानी Q2 फाइनल स्टेट था तो Q2 या तो अकेले या किसी के साथ शामिल होगा जहां जहां उसको फाइनल बना देंगे। ऐसा करेंगे तो ये हमारा DFA टेबल तैयार हो गया। ठीक है, अब इस DFA अगर तैयार हो गया है तो इसके लिए इस DFA के लिए ट्रांजिशन डायग्राम बना। ठीक है, कैसे बनाएंगे? अब हमारे पास तो टेबल ये है DFA। ठीक है, तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम कैसे? ट्रांजिशन डायग्राम का रूल है कि जितने स्टेट्स हैं सबको एक सर्कल में यहाँ लिख लीजिए। ये 1 2 3 4 स्टेट में बना, एक आई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेट। एक स्टेट आप लोग बोलते जाइए, स्टेट का नाम क्या है? Q0 और क्या है? Q2। ज्योति आप बोलिए क्योंकि आप अनम्यूट हैं तो आप बताते रहिए। फिर Q0 Q1, ठीक है, अब Q1 Q2, इसके अलावा एक फाइव ऐसा। अब देखो Q0 ए लेके कहा जा रहा है? तो यहां से हम एक रास्ता बनाएंगे, ए लिखेंगे, ए लिखेंगे। बी लेके कहा जा रहा है? Q2 पे, ये बनाएंगे। ठीक, अब Q2 ए लेके कहीं नहीं जा रहा है तो कुछ नहीं बनाएंगे। बी लेके कहा जा रहा है? Q0 Q1 पे, तो यहाँ से एक रास्ता बी का बनाएंगे। ठीक है, अब आए Q0 Q1 यानी Q0 Q1 कौन है? ये वाला। ए लेके कहा जा रहा है? यानी खुद पे। ठीक है, बी लेके कहा जा रहा है? Q1 Q2। ठीक है, अब Q1 Q2 ए लेके कहा जा रहा है? तो हम इसके लिए रास्ता बनाएंगे, ए लेके। बी लेके कहा जा रहा है? Q0 Q1। ठीक है, फाइव ए लेके भी और बी लेके भी खुद ही है ऐसा। देखो अब हम इसको हटाते हैं तब ये क्लियर दिखेगा। ये डायग्राम बन गया। ठीक है, इसमें इनिशियल स्टेट कौन बनेगा? एक Q0 भी और एक Q0 Q1 भी। फाइनल स्टेट कौन सा बनेगा? एक Q2 और एक Q1 बन जाएगा। तो एक चीज इसमें ध्यान से देखना कि सब कुछ बन गया, एक इनपुट पे एक ही स्टेट पे कोई जा रहा है तो DFA भी हो गया, लेकिन ये फाई जो है ये अलग हो गया, बाकी से कनेक्टेड ही नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं डमी स्टेट। क्यों डमी स्टेट? जैसे क्या होता है कि अगर आप सही से काम करो तो ATM पे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से पैसा निकलते रहता है, लेकिन अगर रॉन्ग पासवर्ड कर दो तो वो इनडायरेक्टली आपको एक लिंक बना के डमी स्टेट पे भेज देता है जहां से आने का कोई रास्ता नहीं। तब आप या तो 72 घंटे इंतजार कीजिए फिर आपको इनिशियल स्टेट पे भेजेगा, नहीं तो बैंक जाके पासवर्ड रिक्रिएट कर देगा। तो ये इस पर्पस के लिए स्टेट को रखा जाता है डमी स्टेट। ठीक है, तो डमी स्टेट का पर्पस क्या है ये समझ में आया? कन्वर्जन में क्यों फाई स्टेट रहता है ये समझ में आया?
क्लियर है? ठीक है, तो अब एक बार इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करोगे आप लोग, फिर हम थोड़ी देर के बाद फिर एक लिंक भेजते हैं जिसमें हम NFA टू DFA सॉरी मिनिमाइजेशन देखेंगे। पहले तो इसमें देखो, हाँ एक चीज इसमें देखो कितना स्टेट आया कन्वर्ट होके। अगर 5 को हटा दें तो कितना स्टेट आया, 1 2 3 4 4 स्टेट है। और जिससे इसको कन्वर्ट किए हैं NFA वो कितने स्टेट का था, 3 स्टेट का। ठीक, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टेट बढ़ जाता है जब हम NFA से DFA में कन्वर्ट करते हैं। तो DFA में कन्वर्ट करने से फास्ट तो हो जाएगा, कहीं हमको डिसीजन एल्गोरिथम नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन मेमोरी वाइज ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को पुअर कर देगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि अगर DFA कन्वर्ट हो गया है तो क्या इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, इसमें कोई स्टेट हटाया जा सकता है, तो उसके लिए टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। ठीक है, जो थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। तो इसको हम यही एंड करते हैं इस क्लास को, और आप लोग इसको एक बार खुद से बनाइए। ठीक है, हाँ अब जिसको कुछ पूछना है तो पूछो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। डमी स्टेट कहने का मतलब जैसे देखो लॉजिकली हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे ATM के लिए ऑपरेशन के लिए बनाते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि जब सही से सब कुछ चल रहा हो तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा DFA में। ठीक है, आपको पैसा निकालना है, बैलेंस देखना है, सब सही है अगर पासवर्ड सही देते रहोगे। लेकिन 3 बार अगर गलत पासवर्ड दे देते हो तो आपको कंप्यूटर में इस तरह का प्रोसेस लिखा जाता है कि ऐसे स्टेट पे भेज देता है आपको जहां से वापस इस एग्जीक्यूशन में नहीं आ सकते। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए एक स्टेट बनाया जाता है जिसको डमी स्टेट, या जैसे वेबसाइट पे देखते हैं कि हम लोग जब बहुत सर्वर पे भीड़ रहता है तो हमको एक पेज पे डायरेक्ट कर दिया जाता है, वो पेज होता है दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। हेलो, हाँ तो डमी स्टेट में क्या होता है कि हम लोग जैसे कभी कभी वेबसाइट पे कोई, हेलो, हाँ कुछ लोगों को मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा। तो देखो हम इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे, हम रिकॉर्ड इसलिए रिकॉर्ड पे लगा दिए इसको। ठीक है, तो डमी स्टेट का मतलब है कि वेबसाइट पे जो भी हम कभी सर्वर बिजी होता है तो हमको एक पेज पे डायरेक्ट कर दिया जाता है, और वो पेज बनाया जाता है डमी पेज जो सबके लिए रहता है कि दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड या नो इंटरनेट, इस तरह से आपको फिर उसको रिफ्रेश करते रहते हो, जैसे ही सर्वर बिजी नहीं रहता है आपका पेज खुल जाता है। तो इस तरह से इस पर्पस के लिए स्टेट बनता है जिसको डमी स्टेट बोलते हैं। देख, और वो डमी स्टेट अपने आप क्रिएट हो जाता है जब NFA से DFA में हम जनरेट करते हैं। ये इसीलिए देखो इस स्टेट का इस पूरे मैकेनिज्म से कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, ये डमी स्टेट। चलो ठीक है, ओके, चलो आप लोग ठीक से इसको बनाओ।